हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। कारण इतना बड़ा हमला हुआ है, देश के अलग अलग कोनों से लोग वहां आए थे और लहूलुहान उन आतंकियों ने किया है, जात धर्म पूछ के किया है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। यही नहीं, बौखलाहट एलओसी पर हुई है। मालूम है हम कहाँ आए हैं? हम लोग एलओसी के आखिरी गांव, आखिरी बंकर, आखिरी घर में इस समय मौजूद है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको बताएगी कि देश भर के नहीं बल्कि पूरा विदेश पहलगाम हमले की निंदा कर उसके साथ समर्थक में खड़ा है। वहां पर एलओसी के लोग भी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस समय हम एक बंकर में हैं। लगभग पूरी तैयारियां यहां के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तानी जो हैं अब खुद वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर जंग जैसी स्थिति, जो कि नेता कहते हैं, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्थिति अगर होती है तो ऐसे में लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखना है? लकड़ियां भी हैं यहाँ पर, चूल्हा भी देखा आपने, सिलेंडर भी देखा, बर्तन भी दिखे। हम लोग बंकर के अंदर जाएंगे, उस बंकर के अंदर जाएंगे जहाँ पर लोगों ने एहतियातन जो है वो दिन में तो अपने घर में रहते हैं लेकिन शाम में इस बंकर के अंदर आ जाते हैं। हालांकि बंकर के अंदर रहना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा छोटा सा दायरा होता है। ऐसे में परिवार के 4 से 5 लोग रहते हैं लेकिन जान भी बचानी है, सरकार का साथ भी देना है। और ऐसे में इतना बड़ा जब हमला हुआ है और जिस हमले के बाद सरकार ये कदम उठा चुकी है कि बदला लेना है, इस बदले में देखिए तस्वीरों में ये लोग हैं, ये लोग भी साहस रखते हैं उन लोगों का साथ देने के लिए कि इतना बड़ा जो हमला हुआ है उस ऐसे में किस तरीके ये सरकार के साथ खड़े हैं। हमसे बात करते हैं। बंकर में तैयारी कर ली है लगभग आपने रहने की? हाँ, तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगहें देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी टाइम ये फायर कर सकता है, कभी भी ये कभी भी धोखा दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो इसलिए हम तो तैयार ही रहते हैं। तो अभी भी तैयार हैं हम। जो पहलगाम में इसने किया, हरकत की है, ये बहुत निंदनीय है। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो गवर्नमेंट के आगे हमारी यही अपील है कि इसका बदला लेना चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, कंधे के कंधा मिला के फौज के साथ हम पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। तो हमें इस चीज़ मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। और ये रहते भी ऐसी स्थिति में है, ऐसी जगह पे है जहां पर से एलओसी पाकिस्तान बिल्कुल सामने है। ये हमने आपको बताया, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने बताया कि जब आखिरी गांव में हम एंटर कर रहे थे तो जंगलों पहाड़ों के सिवा यहाँ पर दूर दराज में एक गाँव दिख रहे थे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है? आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। तो अभी 2-3 दिन से फायरिंग हुई थी तो आवाज आई आपके यहाँ? हाँ, आवाज आई है, हमने इधर बंदोबस्त अपना किया हुआ है। तो जब ये जब फायरिंग हुई तभी आपने तैयारी की? हाँ, पहले भी हम 24 घंटे कर देते हैं तैयारी की। लेकिन अब कुछ दिनों से एलओसी पे फायरिंग हो रही है तो आपने ज्यादा ध्यान रखा? हाँ, बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। सरकार का सपोर्ट करने के लिए इस जंग में, अगर ये जंग होती है? हाँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी। तो कोई डर लगता है? एलओसी के साथ आपका घर है, फायरिंग होती है तब डर लगता है? थोड़ा बहुत तो डर लगता है। डर लगता है, लाजमी है, डर लगना भी लाजमी है। एलओसी से सटे इस गांव में रहते हैं, तस्वीरों में दिखाते दिखाते हम बात करेंगे कि मुश्किल होता है,
चारपाई लानी है, बिस्तर लाना है, तैयारी करनी है। और जो दिन का समय होता है, दिन के समय ये चले जाते हैं अपने घरों में, लेकिन रात को घरों से कोसों दूर जो इनको बंकर की सुविधा सरकार ने दी है, उस बंकर में ये आ जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो चलिए हम साथ साथ बाहर निकलेंगे और ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि और भी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर और गाँववासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आपसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगी। गांव से अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयार तो पूरे हैं लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना होता है? देखिए, आज तक आए दिन 1947 के बाद जो भी सूरत हाल, चाहे हमारे बुजुर्ग थे, चाहे आज हमारी पीढ़ी है, चाहे हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमेशा ही ये जद्दोजहद जो इंडो पाक बॉर्डर पे देखी है, चाहे वो हम 99 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, चाहे 71 की बात करें, तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया। और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं, लेकिन हम जो हैं हमेशा सरकार के साथ, और ख़ास करके जो इंडियन आर्मी है ये आगे बॉर्डर पे लड़ेगी। और जो पीछे हमारा गांव का एरिया है उसको देखते हुए हमारे नौजवान जो लोग हैं वो हमेशा देश के हित में खड़े हैं और देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे खून में जज्बा है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की इस मातृभूमि से हमें प्रेम है। और हम हमेशा कभी भी जब भी हमारे देश की बात आए, अभी बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा, बड़ा निंदनीय घटना जो पहलगाम के अंदर हुई है, और हमारे निर्दोष जो हमारे टूरिस्ट थे उन पे अटैक किया। और आज तक ये हिस्ट्री में है जम्मू कश्मीर की, ऐसा कोई थाना नहीं है जिसके अंदर आज तक किसी टूरिस्ट ने एक भी एफआईआर लगाई हो जिसमें कहीं उसने कहा हो कि ऐसी मेरे साथ दुर्बलता हुई है या कुछ भी। लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना हुई है हमारे टूरिस्ट के साथ जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई भी समाज हमारा, चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, आज हर एक इंसान का जो जिंदा दिल इंसान है उसका दिल रो रहा है, क्योंकि ये हमारे उन टूरिस्ट ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस गांव के सरपंच है, लाइन ऑफ कंट्रोल की आखिरी गांव, आखिरी बंकर, आखिरी घर में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। लोगों की बातें जानी, लोगों के दिल की दास्तान जानी, लोगों की सोच जानी, चाहते क्या हैं। ये वही घर है जहां पर 2006 में एक बार आतंकी आ गया था, और इन्हीं लोगों ने, जिनसे अभी हमने बात की है, इन्हीं लोगों ने यहाँ के पुलिस को बताकर उस आतंकी को उनके पास पहुंचाया था, और उस आतंकी को बाद में नेस्तनाबूद भी किया गया था। बंकर में हैं, तैयारियां पूरी हैं, फायरिंग की जद में ये गांव, ये घर आता है। बावजूद इसके भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव के लोग जो है वो खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल।